नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब शख्सियतों की फहरिस्त में अमलेश नागेश का नाम है। उन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उफान पर थी। खासकर प्रणव झा निर्देशित डार्लिंग प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्मों में सेकंड लीड से शुरू हुआ उनका ये सफर निर्देशक सतीश जैन की फिल्म ले शुरू हो गए माया की कहानी में लीड रोल हीरो बनने तक पहुंचा, जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सबको चौंका दिया। इसके बाद गुइया, जिसमें निर्देशन की बागडोर मनीष मानिकपुरी के हाथ में थी और क्रिएटिव डायरेक्शन पूरन गिरी थे। फिल्म ने भी ठीक ठाक कारोबार किया। निर्माता मोहित साहू को इस फिल्म से लागत से 4 गुना कमाई करके दी। इसी सफलता से प्रेरित होकर मोहित साहू ने अमलेश नागेश की लिखी और निर्देशित फिल्म हंडा बनाई। हालांकि फिल्म ने पहले हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया, लेकिन दूसरे हफ्ते में फिल्म ढलान पर आ गई। इसके बाद आई भारती वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2 और प्रणव झा निर्देशित टीना टप्पर। दोनों ही फिल्में दर्शकों का भरोसा नहीं जीत पाई। रिलीज के दौरान टीम ने खूब प्रचार प्रसार किए, यहाँ तक कि जाति कार्ड तक यहाँ खेला गया, मगर फिर भी थिएटर खाली रहे। अब नजरें टिकी है गुइया 2 पर। अमलेश नागेश की इस फिल्म को लेकर फैंस में हलचल तो है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी गूंज रही है, क्या ये अमलेश नागेश की आखिरी फिल्म होगी? इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि हालिया फ्लॉप की सबसे बड़ी वजह है गलत स्क्रिप्ट और कमजोर निर्देशन का चयन। पहले की तरह दर्शकों का भरोसा फिल्मों में नजर नहीं आता। इतना ही नहीं, भैरा काका के नाम से यूट्यूब पर राज करने वाले अमलेश नागेश का डिजिटल ग्राफ भी अब गिरता दिख रहा है। पहले जहां उनके वीडियोस लाखों व्यूज बटोरते थे, अब वो क्रेज भी धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि गुइया 2 क्या अमलेश नागेश के करियर को एक नई दिशा दे पाएगी या ये फिल्म होगी उनके सुनहरे करियर का अंतिम अध्याय। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गुइया 2 अपने नज़दीकी सिनेमा घर में देखने के लिए कौन कौन जा रहे हो 2 मई को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।